नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। एक है नालको और हिंदुस्तान कॉपर समेत मेटल शेयरों में गिरावट क्यों आई, और दूसरी खबर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर दिन के निचले स्तर से 3% क्यों चढ़े। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं नालको और हिंदुस्तान कॉपर से। नालको, हिंदुस्तान कॉपर समेत शेयरों में गिरावट क्यों आई, क्या हुआ। गुरुवार को मेटल सेक्टर के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। नालको और हिंदुस्तान कॉपर जैसे शेयर 5% तक गिर गए। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 3% टूट गया, जो अप्रैल 2025 के बाद की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट है। यह लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली है। मेटल शेयर के गिरने की मुख्य वजह क्या रही दोस्तों, देखते हैं। मुनाफा वसूली। पिछले कुछ दिनों में कॉपर, एल्यूमीनियम, सोना और चांदी की कीमतों में तेज उछाल आया था। जब कीमतें बहुत ऊपर जाती है तो निवेशक मुनाफा निकालने लगते हैं। इसी मुनाफा वसूली के कारण मेटल की कीमतें गिरी और उसका असर मेटल शेयरों पर पड़ा। मेटल और कीमती धातुओं की कीमतों की गिरावट। चांदी एमसीएक्स पर करीब 4000 प्रति किलो तक गिर गई। सोना, कॉपर और एल्यूमीनियम में भी लगभग 1% की गिरावट आई। जब कमोडिटी की कीमतें गिरती है तो उससे जुड़ी कंपनियों के शेयर भी दबाव में आ जाते हैं। कमोडिटी इंडेक्स रीबैलेंसिंग। अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी इंडेक्स जैसे ब्लूमबर्ग और S&P GSCI में सालाना रीबैलेंसिंग होती है। रिपोर्ट के मुताबिक सोने में लगभग 6.8 अरब डॉलर की निकासी हो सकती है। चांदी से करीब 6.8 अरब डॉलर की निकासी की संभावना है। इसी आशंका के चलते निवेशकों ने पहले ही बिकवाली शुरू कर दी। दोस्तों, आप समझ रहे हो, जो अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी इंडेक्स जैसे कि ब्लूमबर्ग और S&P GSCI है, इनमें सालाना रीबैलेंसिंग होती है। मतलब कि जो भी कमोडिटीज़ होती है, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा, इस तरह की जो कमोडिटी जो कंपनी में नहीं बनती, जो नेचुरल रूप से पाई जाती है, इनमें सालाना रीबैलेंसिंग होती है। इनके मांग के आधार पर फिर उनका इंडेक्स में वेटेज निकाला जाता है। उसी आधार पर इनकी रीबैलेंसिंग होती है। इसी डर के कारण सोने से लगभग 6.8 अरब डॉलर यानी कि करीबन 63 लाख करोड़ रुपए की निकासी हो सकती है, और इतनी ही राशि चांदी से भी निकाली जा सकती है। इसी आशंका के चलते निवेशकों ने पहले ही बिकवाली शुरू कर दी। कौन कौन से मेटल शेयर ज़्यादा गिरे। हिंदुस्तान जिंक 5% से ज़्यादा गिरा। नालको करीब 5% नीचे गिरा। वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर, जिंदल स्टील एंड पावर, इनमें भी लगभग 4% की गिरावट देखी गई। हिंदाल्को, NMDC, सेल, JSW, टाटा स्टील, इनमें भी 2% से ज़्यादा की गिरावट आई। खास बात यह रही कि दोस्तों, टाटा स्टील ने रिकॉर्ड स्टील उत्पादन की जानकारी दी, फिर भी पूरे सेक्टर में बिकवाली के कारण शेयर दबाव में रहा। हाँ दोस्तों, जो भारत सरकार की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो चीन से टाटा स्टील आयात किया जाता है, उस पर जो है टैरिफ बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण टाटा स्टील काफ़ी दिनों से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। लेकिन जबकि ये पूरा मेटल सेक्टर दबाव में आ रहा है, तो उसी कारण अब टाटा स्टील भी देखिए पूरे मेटल सेक्टर के दबाव के चलते ये भी दबाव में आ गया। इससे पहले क्या हुआ था, गिरावट से पहले निफ्टी इंडेक्स लगातार 6 दिन चढ़ा था। पिछले 30 दिनों में इंडेक्स 11% से ज़्यादा बढ़ चुका था। इतनी तेज़ी के बाद थोड़ी गिरावट आना बाजार में सामान्य माना जाता है। आसान शब्दों में निष्कर्ष, मेटल शेयरों में गिरावट इसलिए आई क्योंकि मेटल की कीमतें बहुत ऊपर जाने के बाद नीचे आने लगी। निवेशकों ने मुनाफा बुक किया,
कमोडिटी बाजार से पैसे निकलने की आशंका बनी। यह गिरावट किसी बड़ी नकारात्मक खबर की वजह से नहीं, बल्कि तेजी के बाद आया सामान्य करेक्शन था। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर दिन के निचले स्तर से 3% चढ़े, क्योंकि बैंक ने सेविंग अकाउंट्स की ब्याज दरें घटाई। दोस्तों, आगे समझने की कोशिश करते हैं आखिर हुआ क्या है। 8 जनवरी 2026 को IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर दिन के निचले स्तर से करीब 3% ऊपर चढ़ गए। इसकी वजह यह रही कि बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट्स पर मिलने वाली ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला किया। मतलब कि जो आम लोग होते हैं, उनके जो बैंक में अकाउंट होते हैं, उनसे जो लोगों को ब्याज मिलता है उन पैसों पर, उसमें बैंक ने ब्याज दरों पर कटौती करने का फैसला किया है। मतलब कि कम ब्याज अब उन लोगों को मिलेगा जिनके बैंकों में अकाउंट होते हैं IDFC फर्स्ट बैंक में। यह नई ब्याज दरें 9 जनवरी 2026 से लागू होगी। कुछ जमा राशि पर ब्याज दरों में 200 बेसिस पॉइंट यानी 2% तक की कटौती की गई है। यानी कि दोस्तों, जिन लोगों को पहले 5% ब्याज मिलता था उनके सेविंग अकाउंट्स पर, अब वो 2% घटकर अब 3% ही मिलेगा। आगे जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी खबर क्या है। सुबह 10:45 बजे IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर लगभग 2% की तेज़ी के साथ ₹86 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। नई ब्याज दरें इस प्रकार हैं। 1 लाख तक की राशि पर ब्याज दर 3% ही रहेगी। मतलब कि जिन लोगों के बैंक खातों में 1 लाख तक की राशि है, उससे 1 लाख या उससे कम है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है, उनको 3% ब्याज ही मिलेगा पहले की तरह। लेकिन जिनकी 1 लाख से ऊपर और ₹10 लाख तक की जमा राशि पर अब ब्याज 5% ब्याज मिलेगा, जबकि पहले 7% मिलता है। मतलब कि जिन लोगों को पहले 1 लाख से जिन लोगों की बैंक में जो पैसा था उस पर 7% पहले ब्याज मिलता था, अब वो 2% घटकर 5% ब्याज मिलेगा। आसान भाषा में समझिए फिर शेयर क्यों चढ़े। हाँ दोस्तों, ये देखने वाली बात है कि ब्याज जो है 7% से 5% लोगों को मिलेगा, लेकिन शेयर क्यों चढ़े। बैंक ने ब्याज घटाई। पहले IDFC फर्स्ट बैंक सेविंग अकाउंट पर ज़्यादा ब्याज देता था, अब उसे ज़्यादा रकम मिलने पर वाला ब्याज कम कर दिया। बैंक को इससे फ़ायदा कैसे? कम ब्याज देने से बैंक का खर्च घटेगा। हाँ दोस्तों, जैसे मतलब पहले बैंक को अपने खाता धारकों को ज़्यादा ब्याज देना पड़ता था, लेकिन अब उसने 2% कम कर दिया। लेकिन इससे ग्राहकों को तो नुकसान होगा, लेकिन बैंक को फ़ायदा होगा, क्योंकि उसे अब कम ब्याज देना पड़ेगा, जिससे बैंक को प्रॉफिट होगा। इसी कारण जो है शेयर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार को लगा कि बैंक का मुनाफा आगे चलकर बढ़ सकता है, इसलिए निवेशकों ने शेयर खरीदना शुरू किया। इसी वजह से शेयर दिन के निचले स्तर से 3% उछल गया। ग्राहकों पर असर। जिन लोगों के सेविंग अकाउंट में ₹1 लाख से ज़्यादा है और 2 लाख तक है, उन्हें अब पहले की अपेक्षा कम ब्याज मिलेगा। ग्राहकों को कम ब्याज मिलेगा, लेकिन बैंक को फायदा बढ़ेगा, इसलिए शेयर ऊपर गए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।